वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ईपीएफओ की लाइव सेशन 12 नवंबर 2024 को किया गया। यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और जो भी सवाल आए उनका सही तरीके से निवारण भी किया गया। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या कुछ लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर हुए। देखिए, आपका पहली चीज तो जैसे आप यूएन एक्टिवेट कर भी लेते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप ई नॉमिनेशन कर लीजिए, क्योंकि यदि आप ई नॉमिनेशन कर लेते हैं तो जो हमारे फैमिली मेंबर्स को जो है आगे चल के यदि कोई बेनिफिट, यदि ईडीएलआई है, 25F है, तो ये चीज उन्हें परेशान ना होना पड़े। तो हमारा ई नॉमिनेशन होना ही चाहिए। जैसे ही हमने लॉगिन किया, ई नॉमिनेशन करो। ई नॉमिनेशन के पहले आपको अपना प्रोफाइल फोटो और अपना एड्रेस वगैरह अपडेट करना होगा। वो सब चीजें करके ई नॉमिनेशन कर सकते हो। दूसरा चीज आपका केवाईसी है, केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपका पैन हो गया, ठीक है। इस तरह की ये चीजें आपकी पहले से ही कंप्लीट होनी चाहिए ऑनलाइन क्लेम करने के पहले। तो मैम ऐसे ही अभी जो आपने बोला वैसा ही एक सवाल हमारे पास फेसबुक पर आया है। ये राकेश प्रजापति जी हैं और ये कह रहे हैं कि आई हैव चेक्ड यूजिंग बोथ माय आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, बट स्टिल माय फादर्स नेम इज नॉट करेक्टेड इन माय यूएन नंबर। अब ये एप्लीकेशन इन्होंने जो दी है, फील्ड ऑफिस ने क्या एक्शन लिया है उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें कोई उसमें कोई यदि मिसमैच मिला है या क्या मिला है, उनका क्या रीजन है इसको नहीं अपडेट करने का। तो राकेश जी, आपसे हम यही गुजारिश करेंगे कि आप फील्ड ऑफिस में जाके एक बार ये क्लियर करवाएं कि जो आपने डिटेल्स दिए हैं कहीं उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है जिसके कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा है। और हम आपको बता दें कि अगर कोई चीज आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ईपीएफओ ये चाहता है कि हम किसी गलत इंसान को आपका पैसा ना चला जाए। तो इसीलिए ईपीएफओ ये सारे सेफ्टी चेक्स रखता है कि जिससे कि जो आपका पैसा है वो सुरक्षित रहे और आप ही को मिले। तो इसीलिए पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सभी जो पैरामीटर्स हैं उनके पूरा होने के बाद ही पैसा रिलीज किया जाता है। तो एक बार आप फील्ड ऑफिस से संपर्क करें और देखें कि कहीं कोई ऐसी अभी भी कमी तो नहीं रह गई है। आपने ये सब कर दिया है लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कमी है तो जब आप अपने कंसर्न ऑफिस को विजिट करेंगे तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। मैम और सवाल जो आ रहे हैं अकाउंट डिसेबल्ड और ज्वाइंट डिक्लेरेशन से ही जुड़े हैं। जैसे अर्थ गेमिंग ये यूट्यूब पे सवाल पूछ रहे हैं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म रिजेक्टेड ड्यू टू आधार नॉट अपलोडेड, बट आधार अपलोडेड ऑप्शन नॉट अवेलेबल। ये आधार, इसमें तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि आधार तो डेमोग्राफिकली वेरीफाइड होता है, तो आधार से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हम लेते नहीं हैं। अब यदि फील्ड ऑफिस ने इसको रिजेक्ट किया है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको। मतलब मैं इस पे अभी एकदम से इमीडिएट रिएक्शन नहीं दे सकती इस पे, पर इस पे देख सकते जी बिल्कुल, हम बाद में देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि आपके जितने भी सवाल आप यहाँ बेचते हैं, अगर हम उनका यहाँ इस मंच से उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम उन सवालों को अपने ग्राहक सेवा प्रभाग को भी ट्रांसफर करते हैं। वो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और उन सवालों को खास तौर पर लिया जाता है और देखा जाता है कि किस वजह से आपको ये परेशानी आ रही है और उसका समाधान क्या है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ईपीएफओ आपके साथ हमेशा खड़ा है और आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना ईपीएफओ की सबसे पहली प्राथमिकता है। अब जो आगे हम बढ़ते हैं मैम, ये कह रहे हैं कि कल्याण यूट्यूब पर हैं, वो बोल रहे हैं कि माय प्रीवियस 2 एम्प्लॉयर्स हैव नॉट लिंक्ड माय यूएन एंड आधार, आई एम अनेबल टू लॉग इन टू माय यूएन बिकॉज ऑफ दिस। इसमें तो प्रोसेस जो है वो तो यही है कि आधार यूएन के साथ लिंक मतलब होना ही चाहिए। अब यदि ये नहीं हो रहा है तो ये हमारा एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म जो होता है उसके थ्रू इसका हैंडल करना चाहिए। फिर कंप्लेंट करें या फिर जी ईपीएफआईजीएमएस पे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं और आप अपनी क्वेरी जब वहां डालेंगे, अपनी ग्रीवेंस डालेंगे तो उसका समाधान आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये एम्प्लॉयर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ क्या हम स्कीम में क्या है कि यदि एम्प्लॉयर्स यदि अपनी जो उसकी एक्टिविटी, इनकी क्या प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं मैम। गुलामकर जी, आप बोल रहे हैं कि आपने मार्च 24 में पेंशन के लिए अप्लाई किया था और अभी तक सेटल नहीं हुआ है, कितने समय में होता है? मैडम ये तो फील्ड ऑफिस का है, क्योंकि आज हम आपको बता दें जो आज हमारी एक्सपर्ट हैं वो
खास तौर पर जो हमारी डिजिटल सेवाएं हैं, जो हमारी ऑनलाइन सेवाएं हैं, उनके एक्सपर्टीज उस विषय में है, तो हम चाहेंगे कि आप उसी से जुड़े सवाल पूछें। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, उसका जवाब भी आपको किसी न किसी माध्यम से हम जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारी एक्सपर्ट हैं वो ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल सेवाएं जो ईपीएफओ की हैं उससे जुड़ी हैं, तो हम उन्हीं सवालों को आज इस लाइव सेशन में ले रहे हैं। इंद्रजीत कौर का ले लीजिए। जी जी, इंद्रजीत कौर यहाँ ऊपर 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 से, हाँ ये है। हाँ जी, तो इंद्रजीत कौर का सवाल है, ये वही सवाल है मैम जो अभी हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन वो बहुत सारे सवालों में पीछे कहीं रह गया। इंद्रजीत कौर का सवाल है कि मैं पहले कंपनी में काम करता था, तब यूएन नहीं होता था, फिर मैंने दूसरी कंपनी में काम किया तो मेरा यूएन हो गया, अब पेंशन के लिए क्या करूं? ये जो आपका जो पहला जो मेंबर आईडी है वो यूएन के साथ लिंक नहीं है ना। एक चीज तो यह है, तो अभी तो हमारी एक ऑनलाइन फैसिलिटी है, मेंबर अलॉटमेंट टू एग्जिस्टिंग यूएन अलॉटमेंट टू एग्जिस्टिंग मेंबर आईडी, एग्जिस्टिंग पीएफ मेंबर आईडी। उसके थ्रू यदि आपकी डिटेल्स एज पर आधार हैं तो वहां से आप उस मेंबर आईडी के अगेंस्ट यूएन जनरेट कर सकते हैं। और यदि आधार पे यूएन, उस आधार से यूएन ऑलरेडी है आपका, तो आप वहाँ लिंकिंग का भी प्रोविजन है। तो आप आपके वो मेंबर आईडी आपका जो आपका करंट यूएन है उससे लिंक हो जाएगा। फिर आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएफ और सर्विस दोनों। जैसे कि पहले भी अपन 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट करके है जी। आप यूएन से लॉगिन करेंगे और वहां से अप्लाई करेंगे, आपका सर्विस भी ट्रांसफर हो जाएगा, फंड भी ट्रांसफर हो जाएगा। मैम फेसबुक पे एक सवाल है सुजाता साहू जी का, ये कह रहे हैं कि मेरा जो सरनेम है वो चेंज हो गया, सो आई अपडेटेड थ्रू ऑनलाइन ऑन 5th सितंबर थ्रू जॉइंट डिक्लेरेशन, बट इट इज स्टिल नॉट अपडेटेड, काइंडली हेल्प। तो फील्ड ऑफिस करेगा। तो सुजाता जी आपने मेंशन नहीं किया है, आप उसी में अपना जो एक और। तो दोस्तों आपने देखा कि ईपीएफओ के लाइव सेशन में क्वेश्चन और आंसर पूछे गए। ईपीएफ पेंशन विड्रॉल से रिलेटिव, ट्रांसफ़र रिलेटिव, ईकेवाईसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर ईपीएफओ अधिकारी ने दिया है। जो भी क्वेश्चन हुए हैं उनका जवाब दिया है, नहीं जवाब दे पाए तो ईपीएफओ के अधिकारियों ने बताया है कि हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।